बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस। हमारे पास उसका लेक्चर 6 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद AP मैथमेटिक्स है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। यहाँ पे हम FSC, BS, BSc, MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं। आज हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है सिंपल इटरेशन मेथड्स। देखें, आपके पास जो फंक्शन गिवन होगा वो f(x) = 0 की फॉर्म में गिवन होगा। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन है x³ + x² - 5x + 2 = 0। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसको जब पॉजिटिव कर दें, 5x = x³ + x² + 2, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x³ + x² + 2/5। तो इसको हम बोलेंगे g(x). x = g(x). यानी दोबारा मैं बता देता हूँ, आपके पास जो फंक्शन होगा वो f(x) = 0 फॉर्म में होगा। वहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म ऑफ जो बाकी हमारे फैक्टर्स होंगे। x की वैल्यू निकालेंगे सिंगल, तो जो हमारे पास x की वैल्यू है उसके बराबर जो फंक्शन होगा उसको हम बोलेंगे g(x). तो हमारे पास जो अनिशियल अप्रोक्सीमेशन है उसको हम डिनोट करते हैं x0 से। तो इसका मतलब हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन पर पुट करेंगे तो x1 = g(x0). जो x1 की वैल्यू है वो नेक्स्ट यूज़ करेंगे, x2 = g(x1). इसी तरह x3 आएगा, x2 इस्तेमाल करेंगे g में, तो हमारे पास x3 आएगा g(x2) अप टू सॉन xn + 1 = g(xn). तो इसका मतलब x1, x2, x3 अप टू सॉन xn हमारे पास क्या है, अप्रोक्सीमेशन या अप्रोक्सीमेट रूट्स टू एग्जैक्ट वैल्यू a। तो ये हमारे पास है सिंपल इटरेटिव मेथड। तो अब हम इसकी कन्वर्जेंस फाइंड करेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इसकी कन्वर्जेंस है, तो उसका हम प्रूव करेंगे। देखिए, हमारे पास जो फर्स्ट है, मैंने पहले बोला था कि आपके पास जो कर्व होगी f(x) वो = 0 होगी। वहाँ से हम x की फॉर्म में एक फंक्शन लेंगे x = g(x). तो हमारे पास जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है उसको हम कैसे नोट करते हैं, x0 से। तो पुट करेंगे इसमें नॉट में, तो क्या आ जाएगा x1 = g(x0). x1 नेक्स्ट यूज़ करेंगे तो x2 आएगा √g(x1). इसी तरह हम xn + 1 = g(xn). अब अप्रोक्सीमेशन क्या है, एरर कैसे फाइंड करते हैं, मैंने बताया था कि एरर का फार्मूला क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अगर आप गौर करें एरर को, हम एप्सिलॉन एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास क्या है a, और nth स्टेप पे या nth इटरेशन पे हमारे पास जो एरर है उसको मैं कहता हूँ एप्सिलॉन n। तो हमारे पास आ गया ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू वो क्या है xn। एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट जो एरर है उसको हम शो करते हैं एप्सिलॉन से। अगर nth स्टेप पे आपने एरर निकाला तो उसको लिख दें एप्सिलॉन n a - xn। तो यहाँ से अब वैल्यू निकालेंगे आप xn की, ये तरह का पॉस्ट और ये तरह कनेक्ट है, xn की वैल्यू आ जाएगी a - एप्सिलॉन n। इसी तरह आप n+1 स्टेप पे निकालें एरर, एप्सिलॉन n + 1 = एग्जैक्ट रूट माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू xn + 1। ये अगर पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव, तो हमारे पास xn + 1 आ जाएगा a - एप्सिलॉन n + 1 यूजिंग फर्स्ट सिंपल इटरेटिव मेथड। सिंपल इटरेटिव मेथड क्या है, xn + 1 = g(xn). देखें, xn + 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये देखें xn + 1 की वैल्यू हमारे पास a - एप्सिलॉन n + 1, और g(xn) की वैल्यू हमने निकाली हुई है a - एप्सिलॉन n। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टेलर थ्योरम। टेलर थ्योरम आपके पास क्या है, f(a + h) f' (a) + a² f" (a) + अप टू सॉन। अगर मैं अप्लाई करूँ a - h पे
तो देखें अल्टरनेट साइन आएंगे, एफ ऑफ ए माइनस एच एफ डैश ऑफ ए प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए माइनस ए 3 ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए प्लस अप टू सोन। इस पे हम अप्लाई करेंगे टेलर थ्योरम। तो देखें टेलर थ्योरम का कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास लास्ट पे आ गया ये एप्सिलॉन ए माइनस एप्सिलॉन एन प्लस 1 इज इक्वल टू जी ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन एन। तो इस पे आप अप्लाई करें टेलर थ्योरम। अब देखें एफ की जगह पे क्या है, जी ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन एन जी डैश ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन एन स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल जी डबल डैश ऑफ ए प्लस अप टू सोन। तो अब ए माइनस एप्सिलॉन एन आपने कहा था कि आपके पास जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अब ए इसका क्या है, एग्जैक्ट रूट। अगर आप x की वैल्यू a पुट करें तो a इज इक्वल टू जी ऑफ a। तो इसका मतलब जी ऑफ a पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, a। यहाँ पुट कर दें a माइनस एप्सिलॉन एन प्लस 1 जी ऑफ a की वैल्यू a माइनस एप्सिलॉन एन जी डैश ऑफ a प्लस एप्सिलॉन एन स्क्वायर ओवर 2, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है 2, जी डबल डैश ऑफ a माइनस अप टू सोन, a से a कैंसल, माइनस एप्सिलॉन एन प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन एन जी डैश ऑफ a प्लस एप्सिलॉन एन स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल जी डबल डैश ऑफ a माइनस अप टू सोन, वेयर एप्सिलॉन एन इज वेरी स्मॉल नंबर। तो एप्सिलॉन एन स्क्वायर एंड हायर पावर्स कैन बी नेग्लेक्टेड। देखिए इसको और इससे बड़ी बार क्या कर दें, नेग्लेक्ट। माइनस एप्सिलॉन एन प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन एन जी डैश ऑफ ए, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल, इसको तो डिवाइड कर दें, जी डैश ऑफ ए एप्सिलॉन एन प्लस 1 ओवर एप्सिलॉन एन। यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखें जैसे जैसे आप एरर नेक्स्ट स्टेप का यानी नेक्स्ट इटरेशन का निकालेंगे उतना ही आपके पास जो उसका एरर है वो कम होता जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल एप्सिलॉन 2 निकालते हैं, एप्सिलॉन 3, एप्सिलॉन 4 अप टू सोन एप्सिलॉन एन प्लस 1। ये स्टेप 2 पे है, इसका एरर ये 3 पे है, ये 4 पे है। इसका मतलब जैसे जैसे आप एरर निकाल देंगे वैल्यू कम होती जाएंगी। फॉर एग्जांपल एप्सिलॉन एन प्लस 1 लेस होगा एप्सिलॉन एन से, एप्सिलॉन अप टू सोन एप्सिलॉन 4 लेस देन होगा एप्सिलॉन 3 से, एप्सिलॉन 3 लेस देन होगा एप्सिलॉन 2 से। इसका मतलब हमारे पास एप्सिलॉन एन प्लस 1 लेस देन होगा एप्सिलॉन एन। इसको डिवाइड कर दें, एप्सिलॉन एन प्लस 1 ओवर एप्सिलॉन एन लेस देन 1। तो जी डैश ऑफ ए इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, लेस देन 1। तो अगर आप इसका एब्सोल्यूट लें, जी डैश ऑफ ए लेस देन 1, इसका मतलब है कि इस जो सिंपल इटरेटिव मेथड है इसकी आपने कन्वर्जन चेक करनी हो, यानी फंक्शन को आपने कन्वर्जन चेक करनी हो, जो फंक्शन की एग्जिस्टेंस चेक करनी हो, तो उसका जो जी डैश ऑफ ए पे जो उसकी वैल्यू है वो हमेशा हो लेस देन 1। अगर आपके पास जी डैश ऑफ ए की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो आप इस पे सिंपल इटरेटिव मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो देखें नेक्स्ट इस पे जी डैश ऑफ ए लेस देन 1 विच इज़ क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सिंपल इटरेटिव मेथड। सबसे इम्पॉर्टेंट नोट MCQs के हवाले से, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेंस इन इटरेशंस मेथड इज़ फास्टर देन बाइसेक्शन मेथड। देखें जो सिंपल इटरेटिव मेथड है वो उसकी जो कन्वर्जेंस है वो बाइसेक्शन मेथड से बहुत तेज़ है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका बाइसेक्शन मेथड का आपका आंसर को 10, 15, 20 स्टेप के बाद आता है तो इसका जो आंसर है वो 4-5 स्टेप पे ही इसका आंसर आ जाएगा। यानी जो आपके पास सिंपल इटरेटिव मेथड है उसका जो आंसर है वो 4-5 इटरेशंस के बाद आ जाएगा। जो आपके पास बाइसेक्शन मेथड है उस पर आपको ज़्यादा इटरेशन करनी पड़ेंगी इससे सिंपल इटरेटिव मेथड से, क्योंकि इसकी कन्वर्जेंस फास्टर है और इसका जो आंसर है वो जल्दी एग्जैक्ट रूट्स को
अप्रोच कर जाता है। हमारे पास इसका क्वेश्चन है फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। तो मैंने बताया था कि आप इसकी वैल्यू निकालेंगे एक्स की। देखें यहाँ तो हमने क्यूब से एक्स की वैल्यू निकाली है, लेकिन आप यहाँ से डायरेक्ट निकालेंगे एक ही बात होगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 10, ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ उसने क्या किया कि एक्स क्यूब रहने दे, इसको पहले उधर ले गए, ये उधर आकर पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो एक्स क्यूब को मैंने लिख दिया x² इंटू x² को तो डिवाइड कर दिया। तो मैंने बोला था ये किसके बराबर होगा, g ऑफ x के, क्योंकि जो सिंपल इटरेशन मेथड है वो बराबर होता है, उसको अप्लाई करेंगे x इज इक्वल टू g ऑफ x। तो अब हमने सबसे पहला हमारा काम है कि हम इसकी चेक करें कन्वर्जेंस वही है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो लेस देन 1 है। उससे पहले हम इसका रूट तलाश करेंगे। देखिए मैंने वही बोला था आपको कि आप एक्स की वही कि आपके पास जो फंक्शन के साइन हैं वो ऑपोजिट हों, यानी एफ ऑफ ए, आपके पास डोमेन है ए और बी, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के जो साइन है वो क्या हो, ऑपोजिट, यानी एक फंक्शन वैल्यू नेगेटिव हो और एक की पॉजिटिव हो। मैंने वैल्यू 0 1 2 3 4 5 यहाँ पुट करें अपने फंक्शन में जो पहला है जिसको आपने एफ ऑफ एक्स कहा था। पहले आप 0 वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा -10। यहाँ पे आप वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा -12। 2 पुट करेंगे फंक्शन में -16। 3 पुट करेंगे, चेक कर लें बेशक आप, -16। 4 पुट करेंगे तो -6। इसमें आप 5 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 20। मैंने कहा था दो कंसेक्टिव पॉइंट पे फंक्शन की एक पे वैल्यू नेगेटिव हो और एक पे पॉजिटिव। इसका मतलब जो हमारा रूट्स होगा वो 4 और 5 के दरमियान लाई करेगा। रूट लाइज बिटवीन 4 एंड 5। जो आप चूज़ करते हैं एक्स नॉट की वैल्यू, जिसको ए भी बोला था, जी डैश ऑफ ए एब्सोल्यूट लेस देन 1, तो इसको आप एक्स नॉट की वैल्यू आप 4 ले लें, एक्स नॉट की वैल्यू आप 5 ले लें, एक्स नॉट की वैल्यू आप इनके दरमियान 4.5 ले लें, एक्स नॉट की वैल्यू 4.7 ले लें। ये बेटा आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने इसका मतलब इसका जो रूट्स है वो 4 और 5 के दरमियान लाई करता है। अब हम इसकी चेक करेंगे कन्वर्जन। उसके लिए हम क्या चाहिए इसका डेरिवेटिव, जी डैश का ले, इसका डेरिवेटिव नीचे वाले फैक्टर का स्केयर, नीचे वाला फैक्टर ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या आ गया 8x - 1 माइनस ऊपर वाला फैक्टर एज इट नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आ गया 2x। इनको मल्टीप्लाई करें, जो टर्म कैंसिल होती है उनको आप कैंसिल कर दें, प्लस x² -20x, यहाँ से x कॉमन ले, से x कैंसिल कर दें, तो हमारे पास जी डैश ऑफ x आ गया x -20 ओवर x क्यूब। अब क्या करें, यहाँ पे मैंने जो एक्स नॉट की वैल्यू चूज़ की है वो मैंने 4 चूज़ की है। मैं आपको बारहा बता चुका हूँ कि जैसे मैं कर दूँ आप पेपर में बिल्कुल ऐसा ना करें, आप अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं। आप एक्स नॉट की वैल्यू 5 ले लें, एक्स नॉट की वैल्यू 4.5 ले लें, एक्स नॉट की वैल्यू 4.7 ले लें, ये आप पे डिपेंड करता है, आपका जैसा दिल करे आपका। तो अब देखें ये वैल्यू उठाकर मैंने जी डैश ऑफ एक्स नॉट, जिसकी वैल्यू जी क्या है 4, मैंने कहाँ पुट कर दी, फंक्शन में, यहाँ पे डेरिवेटिव वाले में। यहाँ पुट करें 4 -20 ओवर 4 का क्यूब, तो ये हमारे पास आ गया 16 ओवर 64। तो आगे डिवाइड करेंगे तो 0.25, तो देखें लेस देन क्या है 1। यही हमने चेक करना है कि जो जी डैश ऑफ ए है वो हमेशा क्या हो, लेस देन 1। अगर ये जो आपके पास फंक्शन है ये कन्वर्ज करेगा, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कन्वर्ज करेगा, तो हम सिंपल इटरेटिव मेथड यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखें हमारे पास जो इसका फार्मूला था वो क्या था, x1 इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स नॉट x2, यानी आपके पास x क्या था, जी ऑफ x, वहाँ में वैल्यू पुट करनी है। पहले वो आप क्या चूज़ किया था आपने एक्स नॉट, उसकी वैल्यू पुट करेंगे x1 आ जाएगा, x1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास x2 आ जाएगा, जी ऑफ x2 की वैल्यू पुट करेंगे तो x3 आ जाएगा, अप टू सॉन xn+1 इज इक्वल टू जी ऑफ xn। मैंने बताया था कि उस वक्त तक ये प्रोसेस जारी रखते हैं जब तक करंट और प्रीवियस वैल्यू सेम ना हो जाए। तो देखें मैंने एक्स नॉट की वैल्यू मैंने क्या ली 4,
मैंने फंक्शन आपके पास क्या था, जी ऑफ एक्स, यहाँ एक्स लिखा था आपने, एक्स जी ऑफ एक्स था 4x³ माइनस एक्स प्लस 10/x के, ये था आपके पास फंक्शन। पहले आप यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करेंगे, 4। देखें 4 इंटू, सॉरी ये स्केयर है, 4 इंटू 4 का स्केयर माइनस 4 प्लस 10/4 का स्केयर। तो सॉल्व किया आपने कैलकुलेटर से, आंसर आया 4.3750। अब ये वैल्यू आप नेक्स्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे x2 जी ऑफ x2। अब यही वैल्यू आप दोबारा उसी फंक्शन में पुट कर देंगे x1 की, तो क्या आ जाएगा, x2 उसको x2 बोलेंगे, उठा के यहाँ पुट करें 4 इंटू 4.3750 माइनस यहाँ पुट करें 4.3750 प्लस 10/x 4.3750 का स्केयर। तो आपने इसको कल सॉल्व करें तो ये आंसर आया। ये वैल्यू आप दोबारा पुट करेंगे उसी फंक्शन में, तो उसको आप क्या बोलेंगे, x2 वैल्यू निकालेंगे तो आगे अगली वैल्यू x3 होगी, x3 निकालेंगे तो अगली वैल्यू x4 होगी। तो देखें वैल्यू पुट करें यहाँ फंक्शन में 4 इंटू ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करें स्केयर माइनस ये वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पुट कर दी प्लस 10/4.293 का स्केयर, ये वैल्यू होगी। ये वैल्यू हम नेक्स्ट पुट करेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर नेक्स्ट पुट करेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर आगे पुट करते जाएंगे। देखें ये वाला आंसर और जो हमने लास्ट इसका आंसर निकाला है वो देखें दोनों क्या हैं, सेम। अगर आपके पास प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू सेम हो जाए तो वही आपका क्या होगा, रूट्स। इसका मतलब हमारे पास जो रूट्स आ गया वो 4.3069। देखें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि आप इस थ्योरम को, जो आपके पास मेथड है सिंपल इटरेटिव मेथड, उसको यूज़ करने से पहले आप उसकी कन्वर्जन चेक करेंगे।